नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल VIP टेक्नीशियन YouTube क्लासेज पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोल्डरिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न आगे आने वाली सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट में आप हमें बताइएगा आपके आउट ऑफ 25 में से कितना स्कोर आया है, कितने क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सही गए हैं। तो ये लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न, सोल्डर में सीसा और टिन के साथ में 2% जिंक भी मिलाया जाता है। इसका क्या उपयोग होता है कि 2% जिंक क्यों मिलाया जाता है, आपको बताना है। क्या कॉपर ज्वाइंट करने के लिए, सिल्वर ज्वाइंट करने के लिए, गोल्ड ज्वाइंट करने के लिए या एल्यूमिनियम ज्वाइंट करने के लिए। तो 2% जिंक सीसा और टिन के साथ में क्यों मिलाते हैं, ये आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा ज्वाइंट करना होता है हमें, ताकि हम 2% जिंक मिलाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि एल्यूमिनियम ज्वाइंट। तो जब एल्यूमिनियम का ज्वाइंट किया जाता है तो सीसा और टिन के साथ में 2% जिंक भी मिलाया जाता है। ठीक है, तो सीसा और टिन इसके मुख्य अवयव हो गए, इसके साथ में 2% जिंक भी इसमें मिला करके एल्यूमिनियम ज्वाइंट किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कोर्स सोल्डर में किस प्रकार के फ्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए, फ्लेक्स क्या होता है। फ्लेक्स एक पदार्थ होता है, जब सोल्डरिंग की जाती है तो उसके साथ साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, इसके अलग अलग फायदे जो आप आगे आने वाले क्वेश्चनों में डिस्कस कर लेंगे। ये बताइए आप, कोर्स सोल्डर में कौन से प्रकार का सोल्डर फ्लेक्स काम में लिया जाता है। क्या जिंक क्लोराइड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, रोजिन होता है या सोल अमोनिया रेजिन होता है। तो चारों में से कौन सा फ्लेक्स काम में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोजिन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो रोजिन फ्लेक्स के रूप में कोर्स सोल्डर में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में किस अनुपात में टिन और सीसा उपयोग होता है। देखिए, दो चीजें हो गई, एक टिन हो गया, टिन को लिखा जाता है SN से, और एक हो गया सीसा, सीसा को लिखा जाता है PB से। तो टिन और सीसा, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है सोल्डरिंग के अंदर। तो जो सोल्डर होता है, सोल्डर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, टिन और सीसा। तो क्वेश्चन में पूछा है इनकी मात्रा कितनी कितनी होती है, किस अनुपात में इसको मिलाया जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, टिन 60%, सीसा 40%, टिन 50, सीसा 50, टिन 40%, सीसा 60% या टिन 35 और सीसा 65%। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो SN और PB की मात्रा आपको बतानी है, टिन और सीसे की मात्रा बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि टिन 60% होता है और सीसा 40% होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, टिन 60% और सीसा 40%। नेक्स्ट प्रश्न, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB पर छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, इनको सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है। कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं हम छोटे छोटे कंपोनेंट को PCB के अंदर सोल्डर करने के लिए। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला, सोल्डरिंग गन से सोल्डर करने के लिए, टॉर्च से सोल्डर करना, तापमान नियंत्रक आयरन से सोल्डर करना या डिप सोल्डरिंग। चारों में से इसका क्या राइट आंसर होगा। तो जिसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि तापमान नियंत्रक आयरन से सोल्डर करना। तो जो सोल्डरिंग आयरन की प्रक्रिया है वो होगी तापमान नियंत्रक आयरन से सोल्डरिंग करने से गुजरा जाएगा। तो इसके द्वारा छोटे छोटे कंपोनेंटों को PCB पर अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में उपयोग आने वाली सोल्डरिंग फ्लेक्स में कौन सा रसायन प्रयोग होता है। देखिए, इसी प्रश्न को थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने और ये चार ऑप्शन है उसी में भी थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि रोजिन। तो रोजिन को फ्लेक्स के तौर पे काम में लिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोल्डर में उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी होती है। चार ऑप्शन है, लेड होती है, टिन होती है, दोनों होती है या कार्बन होती है। तो बिल्कुल इसको भी हमने पिछले क्वेश्चनों में पढ़ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों, यानी कि लेड भी होता है और टिन भी होता है। तो लेड और टिन दोनों से मिलकर बनाया जाता है सोल्डर। अगले प्रश्न की बात करें, सोल्डर की जो गलनांक परास होती है वो कितनी होती है। 96 डिग्री सेंटीग्रेड से 255 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 255, 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 290 या उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन आपके सामने। सोल्डर की परास बतानी है आपको, किस परास पर इसका गलनांक परास होती है, गल जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 96 से 255 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 96 डिग्री सेंटीग्रेड से 255 डिग्री सेंटीग्रेड सोल्डर की परास होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चले। सोल्डर का गलनांक बिंदु जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक बिंदु से कैसा होना चाहिए। क्या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए या उपरोक्त सभी।
तो सोल्डर का जो गलनांक बिंदु होगा जिस धातु के साथ संयोजित किया जा रहा है उसके गलनांक बिंदु से कैसा होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कम होना चाहिए। हमेशा सोल्डर का गलनांक बिंदु जोड़े जाने वाली धातु के गलनांक से कम होना चाहिए, ताकि पहले सोल्डर पिघल जाए और दोनों धातु को आपस में जोड़ सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से सोल्डरिंग गन में प्रयुक्त अवयव कौन सा होगा। जो सोल्डरिंग गन होती है, सोल्डरिंग गन के अंदर कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर होता है, या टिप होती है, या ट्रिगर होती है, या उपरोक्त सभी। तो चारों में से आपको बताना है, ट्रांसफॉर्मर, टिप, ट्रिगर या उपरोक्त सभी। तो जो सोल्डरिंग गन की बात आ रही है, सोल्डरिंग गन के अंतर्गत जो अवयव होते हैं वो होते हैं ट्रांसफॉर्मर भी होता है, टिप भी होती है, ट्रिगर भी होती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पीसीबी सोल्डरिंग में प्रयुक्त टिप होती है, कौन सी टिप का प्रयोग किया जाता है पीसीबी के अंदर। बेबेल होती है, पिरामिड होती है, कोनिकल होती है, या छीजल होती है। बेबेल, पिरामिड, कोनिकल, छीजल, चारों में से पीसीबी सोल्डरिंग में कौन सी टिप होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बेबेल। तो बेबेल प्रकार की पीसीबी सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाली टिप होती है। तो पीसीबी सोल्डरिंग में कौन सी टिप प्रयुक्त होती है, बेबेल। अगले प्रश्न की बात करें, साधारण सोल्डरिंग में जो टिप प्रयोग होगी वो कौन सी होगी, क्या बेबेल होगी, पिरामिड होगी, कोनिकल होगी, या बी और सी दोनों होगी। तो साधारण सोल्डरिंग में जो प्रयुक्त होगी वो होगी पिरामिड भी होगी और कोनिकल भी होगी, यानी कि ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलें, अगला प्रश्न, आयरन शीट की सोल्डरिंग के लिए लेड और टिन का प्रतिशत कौन सा होता है। तो आयरन की जो शीट होती है, लोहे की जो शीट होती है, उसमें लेड और टिन का क्या परसेंटेज होगा सोल्डरिंग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है, 50-50 होगा, 60-40 होगा, 40-60 होगा, या 42-58 होगा। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 50-50। जो आयरन शीट का जब कभी सोल्डरिंग किया जाता है तो लेड और टिन का अनुपात क्या होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें, तांबे के लिए प्रयुक्त फ्लेक्स होगा, तांबे में कौन सा फ्लेक्स प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या जिंक क्लोराइड होता है, स्टीरिन होता है, ए बी दोनों होते हैं, या अमोनियम क्लोराइड होता है। तो तांबे के लिए कौन सा फ्लेक्स प्रयोग में लिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। तो तांबे में जो फ्लेक्स काम में आएगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। ध्यान रखिएगा, NH4Cl ये अमोनियम क्लोराइड होता है। अगले की बात करें, फ्लक्स का उपयोग होता है। देखिए, जो पिछली बार अभी बताया था, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी जब फ्लक्स की, तो फ्लक्स किस काम में लिया जाता है, क्यों उपयोग में लिया जाता है। तो इसका जो जवाब मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा। तो फ्लक्स का उपयोग क्यों किया जाता है, अवयव स्थिरता के लिए, गलनांक बिंदु को कम करने के लिए, सोल्डर को भंगुर बनाने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने, फ्लक्स क्यों काम में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी अवयव स्थिरता के लिए। अवयव को स्थिर रखने के लिए, एक लंबे समय तक उसकी स्थायित्व बनाने रखने के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलें, स्वचालित सोल्डरिंग रन में ट्रिगर को दूसरी बार दबाने पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा। जो स्वचालित सोल्डरिंग गन है, इसमें ट्रिगर को पहली बार दबाया, दूसरी बार दबाया, तो दूसरी बार दबाने पर कितना टेम्परेचर पहुंच जाएगा, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, 190 डिग्री सेंटीग्रेड, 490, 110 या 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ट्रिगर को दूसरी बार दबाओगे आप तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलते हैं, सोने के लिए उपयुक्त फ्लक्स कौन सा होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन में देखा था वो तांबे के लिए फ्लक्स था। तांबे के लिए फ्लक्स कौन सा था, अमोनियम क्लोराइड, यानी NH4Cl। अब सोने की बात हो रही है, तो सोने के लिए, गोल्ड के लिए कौन सा होगा, जिंक क्लोराइड होगा, स्टीरिन होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा, या उपरोक्त सभी होंगे। तो सोने के लिए जो होगा फ्लक्स वो कौन सा फ्लक्स होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिंक क्लोराइड। गोल्ड के लिए, सोने के लिए जो फ्लक्स प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है, जिंक क्लोराइड होता है। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, ZnCl2, ये होता है जिंक क्लोराइड। हार्ड सोल्डर के गलनांक बिंदु की परास कितनी होगी। जो हार्ड सोल्डर होता है, ऐसे ही सॉफ्ट सोल्डर भी होता है, तो हार्ड सोल्डर के लिए हमें गलनांक बिंदु की परास पूछिए, कितने बिंदु पर उसके गलनांक बिंदु होगा, कितने पर वो गल जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, 350 से 500, 500 से 800, 400 से 450, 190 से 220। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 350 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड हार्ड सोल्डर की गलनांक बिंदु की परास होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 18, सॉफ्ट सोल्डर से किस चीज़ से मिलकर के बना होता है? लेड और टिन से, कॉपर व जिंक से, अभ्रक व टिन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सॉफ्ट सोल्डर होता है किस चीज़ का बना होता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेड और टिन, जो अभी तक हम पढ़ते हैं। लेड और टिन से मिलकर बना होता है सॉफ्ट सोल्डर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19वां, सॉफ्ट सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स होता है। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था तांबे के लिए फ्लक्स, सोने के लिए फ्लक्स। अब हम बात करें सॉफ्ट सोल्डरिंग में जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कौन सा होगा। ठीक है, क्या सुहागा होगा, नौसादर होगा, रंजक चूर्ण होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि नौसादर। तो नौसादर का प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट सोल्डरिंग में फ्लक्स के तौर पर। ठीक है, इससे पहले हमने सोने के लिए पढ़ा था, वहाँ था जिंक क्लोराइड। इससे पहले तांबे के लिए पढ़ा था, वहाँ था अमोनियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्लक्स का कार्य क्या होता है? फ्लक्स को क्यों यूज लिया जाता है? सतह को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, सोल्डर को पिघलाना, जॉइंट को मजबूती देना, या ए और बी दोनों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है फ्लक्स क्यों काम में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों। अर्थात सतह को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम यही होता है फ्लक्स का, और सोल्डर को पिघलाना। ये दोनों काम होते हैं फ्लक्स के, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न पर चलें। क्षार की मात्रा युक्त फ्लक्स है, तो ऐसा कौन सा फ्लक्स है जिसमें क्षार की मात्रा है? कोरोसिव फ्लक्स होता है, नॉन कोरोसिव फ्लक्स होता है, तरल फ्लक्स होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्षार की मात्रा युक्त फ्लक्स कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कोरोसिव फ्लक्स। जो कोरोसिव फ्लक्स होता है ये क्षार की मात्रा युक्त फ्लक्स होता है, यानी कि इसमें बेस मीडियम होता है, क्षारीय माध्यम होता है। कोरोसिव फ्लक्स का अब उदाहरण बताना है आपको। कौन सा उदाहरण है इसका? तारपीन का तेल है, सुहागा है, जिंक क्लोराइड है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो जिंक क्लोराइड है इसे हमने पढ़ा था कहाँ? सोने के लिए प्रयुक्त फ्लक्स में। तो सोने के लिए जो प्रयुक्त फ्लक्स होता है वो जिंक क्लोराइड होता है। ये कोरोसिव फ्लक्स है जिसमें क्षार की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जिंक क्लोराइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न, नॉन कोरोसिव फ्लक्स का उदाहरण कौन सा होगा चारों में से? नॉन कोरोसिव फ्लक्स, जिंक क्लोराइड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, नौसादर होगा, या सुहागा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुहागा। जो सुहागा है ये नॉन कोरोसिव फ्लक्स होता है, इसका एग्जाम्पल होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। पीतल की सीटों की सोल्डरिंग के लिए कौन सा फ्लक्स प्रयुक्त लेते हैं? देखिए तांबे के लिए कौन सा था? अमोनियम क्लोराइड। सोने के लिए कौन सा था? जिंक क्लोराइड। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से पीतल के लिए। पीतल के लिए सोल्डरिंग में कौन सा फ्लक्स प्रयुक्त होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा, जिंक क्लोराइड होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड पीतल की सीटों को सोल्डरिंग करने के लिए प्रयुक्त होगा, और जिंक क्लोराइड ही सोने के लिए भी प्रयुक्त होता है। अब आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, तांबे की सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त सोल्डर। तांबे की सोल्डरिंग में जो प्रयुक्त सोल्डर होगा इसमें प्रतिशत लेड कितना होता है? लेड की मात्रा कितनी होगी? लेड की मात्रा कितनी होगी? 60, 36, 40, 50। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 40%। तो ध्यान रखिएगा टिन और लेड ये दो चीज़ें होती है पीवी। तो जो लेड की मात्रा होगी वो कितनी होगी? 40 होगी, और इसकी टिन की मात्रा कितनी होगी? 60% होगी। तो ये था सोल्डरिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक क्लास है। आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।